एक्सेप्शन सीरीज के इस वीडियो हम जानने वाले हैं कि जब हम मेन मेथड से किसी मेथड को कॉल करते हैं, अगर उस समय कोई भी एक्सेप्शन जनरेट होता है जिस मेथड को हम कॉल करते हैं, तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे, इसके बारे में ईच एंड एवरीथिंग जानेंगे विद प्रॉपर डिटेल से। सबसे पहले हम सिनेरियो क्रिएट करेंगे, देन एक्सेप्शन को जनरेट करेंगे एंड आपको भी दिखाएंगे कैसे उस एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। इन सब के बारे में जानेंगे विद प्रॉपर डिटेल से। तो चलिए इसका सिनेरियो क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम एक आते हैं, हमारा एक क्लास है टेस्ट और इसके अंदर एक मेन मेथड है। इसी जस्ट अब हम क्लास क्रिएट कर लेते हैं। ओके, इस क्लास का मैं सिंपली नाम देता हूँ डेमो। ओके, और इसके अंदर एक मेथड क्रिएट करता हूँ, इसका नाम देता हूँ पब्लिक और उसका रिटर्न टाइप में वॉइड ले लेता हूँ और मेथड का नाम देता हूँ डिवाइजर या डिवीजन रख देते हैं सिंपली नाम इसका। ओके, अब इसके अंदर हम एक स्कैनर को क्रिएट करते हैं क्योंकि हमें 2 इनपुट यूजर से लेना है इसीलिए। तो चलिए सिंपली स्कैनर को हेल्प लेते हैं, SC = न्यू और सिंपली स्कैनर और इसके अंदर देते हैं सिस्टम डॉट, सिंपली यहाँ से हम इन दे देते हैं। ओके, स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। बेसिकली स्कैनर का हम यूज क्यों करते हैं, जब हम यूजर्स को इनपुट लेना चाहते हैं तो उस समय इसकी हेल्प से हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ देते हैं सिस ऑन आउट देते हैं और यहाँ पर सिंपली देते हैं एंटर नंबरेटर। ओके, अब यूजर एनमरेटर एंटर कोई नंबर एंटर करेगा। ओके, अब उस नंबर को हमको कहीं कहीं कलेक्ट करना पड़ेगा, तो सिंपली एक वेरिएबल लेते हैं ए और ए में सिंपली हम इसको स्टोर करा लेते हैं, SC डॉट नेक्स्ट इंड कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ देते हैं सिस आउट और इसके अंदर सिंपली देते हैं एंटर डिनोमिनेटर दे देते हैं सिंपली यहाँ से। अब जो ये नंबर आएगा, ओके, तो इसको भी हमको कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, डिनोमिनेटर को भी। इसके लिए लिखते हैं इंट एंड बी = लिखते हैं SC, इसके क्लास का रेफरेंस डॉट, यहाँ से नेक्स्ट इंट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? नेक्स्ट इंट का। अब जो डिनोमिनेटर होगा ये बी में स्टोर हो जाएगा। इन दोनों को हम क्या यहाँ से ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे, जाहिर सी बात डिवीजन परफॉर्म कराएंगे। तो इंट लेते हैं RES रिजल्ट = A/B देते हैं। ए और बी नंबर जो रहेगा उसको डिवीजन होगा, उसका जो भी रिजल्ट होगा सिंपली इस वेरिएबल RES रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब इसको हम सिंपली प्रिंट कर लेते हैं। यहाँ लिखते हैं सिस आउट कंट्रोल स्पेस और डबल कोट में लिखते हैं रिजल्ट ऑफ डिवीजन। ओके, को और डबल कोट बाहर प्लस लिखते हैं, इसको कॉन्करेंट करेंगे और यहाँ लिखेंगे RES रिजल्ट और ये वैल्यू हमारा प्रिंट यहाँ कर देगा। अब हम इस मेथड को कॉल करना हमें पड़ेगा, तो इसको कहाँ से कॉल करेंगे? मेन मेथड से करेंगे। जाहिर सी बात है मेथड स्टैटिक नहीं है, ठीक है, तो इसको हम इस क्लास को ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, उसकी ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम इस मेथड को कॉल कर पाएंगे। तो सिंपली आते हैं यहाँ से हम इस टेस्ट क्लास के यहाँ पे और यहाँ से डेमो जो ऊपर हमने क्लास क्रिएट किया था इसको हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो डेमो का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए और इसके पहले हम न्यू कीवर्ड लगाते हैं। ओके, न्यू और उसके यहाँ पर आते हैं सामने और देखिए कंट्रोल, मैं एक शॉर्टकट यूज करता हूँ, Ctrl+1 यूज करिए। Ctrl+1 का होता है जो भी आपका लोकल वेरिएबल होता है उसको, जो भी मेथड है उसके लोकल वेरिएबल के अकॉर्डिंग उसका वैल्यू स्टोर करा देगा, कुछ ऐसे। देखिए ये इसका था जादू। अब हमें इस मेथड को कॉल करना है, तो डेमो डॉट, अब इसके अंदर कौन मेथड है? डिवीजन नाम की मेथड है, तो इसी को हमको सिंपली कॉल करना है। तो एंटर हिट कर दिए। जैसे ही प्रोग्राम रन होगा यहाँ से इस मेन मेथड में कंट्रोल आएगा, इस डेमो नाम की क्लास की ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, इसकी रेफरेंस वेरिएबल की हेल्प से सिंपली इस मेथड को कॉल करेंगे, देन कंट्रोल यहाँ पर आएगा और सिंपली यहाँ से हमको नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर नंबर लेगा, उसका डिवीजन देगा, जो भी उसका रिजल्ट होगा वो हमें प्रिंट करके दिखा देगा। तो चलिए सिंपली इस चीज़ को मैं आपको डेमोस्ट्रेट करके दिखाते हैं। जावा एक्सप्रेशन पे हिट किया और सिंपली यहाँ देखिए नंबरेटर आ गया, तो यहाँ नंबरेटर में 12 दे देता हूँ और डिनोमिनेटर में 2 दे देता हूँ। इसका रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट ऑफ डिवीजन 6 आ गया, जो कि बिल्कुल फाइन है। अगेन प्रोग्राम को रन कराता हूँ और आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ कि अब एक्सेप्शन जनरेट होगा। तो अभी जब एक्सेप्शन जनरेट होगा, इसके एक्सेप्शन हैंडलिंग के रिलेटेड अभी तक हमने कोई कोड नहीं लिखा है। ओके, तो यहाँ देखिए 12 दे दिए और यहाँ देते सिंपली 0। हम जानते हैं कि जब भी कोई नंबर को 0 से डिवाइड करते तो वहाँ पे अर्थमेटिक एक्सेप्शन आ जाता है जावा प्रोग्रामिंग में। तो यहाँ से ऐसे देखिए यहाँ पर आ गया एक्सेप्शन इन थ्रेड मैन।
जावा डॉट लैंग डॉट अर्थमेटिक ऑब्सेशन जनरेट हुआ, क्यों जनरेट हुआ, बाई जीरो, जीरोस डिवाइड करने के कारण यहाँ से एक्सेप्शन जनरेट हुआ है। अब देखिए यहाँ पर स्टैक ट्रेस दिया गया कॉम डॉट ट्रेस डॉट डेमो, ये क्या इतना हो गया, इतना पार्ट पैकेज हो गया। इस पैकेज के अंदर एक क्लास है डेमो ओके, इस डेमो के अंदर क्या नाम है, एक डिवीजन मेथड है, इस डिवीजन मेथड से एक्सेप्शन जनरेट हुआ है। अब उसको लाइन नंबर कितने पे, 12 पे हुआ है। जैसे अगर आप 12 पे जैसे यहाँ पर हिट करोगे ना तो सिंपली जहाँ से नंबर होगा यहाँ पर ये रिडायरेक्ट कर देगा, मतलब पहुँचा देगा कि यहाँ पर सिंपली देखिए यहाँ इस लाइन से एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है। देखिए तो सबसे पहले इसने चेक किया यहाँ से इस मेथड से डिवीजन नामक मेथड से एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है, फिर यहाँ देखा एक्सेप्शन जनरेट हो गया, तो फिर चेक किया इस पर्टिकुलर मेथड में कोई एक्सेप्शन हैंडलिंग रिलेटेड कोड लिख रखा है, तो देखा कि भाई यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शन रिलेटेड कोड नहीं लिख रखा है। देन इसके बाद ये चेक किया कि इस डिवीजन मेथड को है वो बेसिकली कॉल कहाँ से कर रहे हैं, तो यहाँ से चेक किया कि भाई कॉम डॉट टेस्ट के अंदर ये इतना पैकेज हो गया, इस पैकेज के अंदर एक क्लास है टेस्ट, और इस टेस्ट के अंदर एक मेन मेथड है जहाँ से हम इस मेथड को कॉल करें। एग्जेक्टिव सिनेरियो भी ऐसा ही है कि टेस्ट क्लास के अंदर मेन मेथड है, इसके अंदर ये यहाँ से हम इसको कॉल करें, जो कि लाइन नंबर जैसे यहाँ पर हिट करेगा तो यहाँ से हाईलाइट कर देगा कहाँ से, ये 20 नंबर से हम कॉल करें। तो रियल टाइम जब भी आप प्रोजेक्ट पे काम करेगा तो वहाँ पर अगर एक्सेप्शन जनरेट होगा तो कुछ इस तरह से का जनरेट हो तो आप आइडेंटिफाई ऐसे कर सकते हैं भाई किस मेथड से जनरेट हो रहा है, कहाँ से कॉल कर रहे हैं, क्या उसकी हायरार्की है। तो कुछ इस तरीके से इसकी हायरार्की है कि ये एक्सेप्शन यहाँ जनरेट हो रहा है और इस मेथड को हम यहाँ से कॉल कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर पैकेज में है और इस क्लास के इस मेथड से। आई होप आप इस सिनेरियो पूरा समझ पा रहे होंगे। ओके तो अब इसको हम दो जगह से एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं, कहाँ से, या तो हम ऐसे करते हैं कि जहाँ जब हम इस मेथड को कॉल कर रहे हैं तभी इसको ट्राई कैच ब्लॉक में लिख रखे, या तो इस मेथड के अंदर जो हमारा रिस्की कोड है उसी को हम ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर रख सकते हैं। तो हम सिंपली काम क्या करते हैं, जो जब हम जिस मेथड को कॉल कर रहे हैं वहीं से इसको हम ट्राई कैच से हैंडल करने की कोशिश करते हैं। ओके तो यहाँ से सिंपली आइए और यहाँ से हम लिखेंगे इसको, देखिए ये हमारा लाइन क्या है, रिस्की लाइन है, मतलब यहाँ से एक्सेप्शन जनरेट होने की चांसेस है। तो क्यों ना हम इसी लाइन को क्या करते हैं, ट्राई ब्लॉक के अंदर रखेंगे। ट्राई ब्लॉक के अंदर हम किस कोड को रखते हैं, जहाँ से चांसेस होते हैं, प्रोबेबिलिटी होते हैं एक्सेप्शन जनरेट होने की, वही पर्टिकुलर लाइन हमें ट्राई ब्लॉक के अंदर रखना चाहिए। ओके तो यहाँ पर आते हैं ट्राई एंड इसको इस ट्राई ब्लॉक के अंदर कर दिया। अब ट्राई लिखे तो जाहिर सी बात हमें कैच भी लिखना पड़ेगा, नहीं तो एक्सेप्शन आएगा ही आएगा। ओके ये दोनों कंपलसरी है कि ट्राई कैच या ट्राई फाइनली इसका कॉम्बिनेशन होना ही चाहिए। और यहाँ से हम ये जानते हैं कि यहाँ जो एक्सेप्शन इस मेथड से पर्टिकुलर आने वाला है किस टाइप का आने वाला है, बेसिकली आने वाला है अर्थमेटिक एक्सेप्शन आने वाला। वैसे तो आने वाला बहुत एक्सेप्शन है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, नंबर। बाय द वे यूजर क्या काम किया कि इंटीजर क्या कैरेक्टर ही दे दिया, तो उससे भी फॉर्मेट एक्सेप्शन आ जाएगा। ओके तो इस तरह डिफरेंट लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर कि अर्थमेटिक एक्सेप्शन ही जनरेट होगा। तो इसके लिए कैच ब्लॉक के अंदर सिंपली हम दे देते हैं अर्थमेटिक एक्सेप्शन और ई लेते हैं और यहाँ पर सिंपली एक मैसेज देते हैं सिस आउट, और इसके अंदर एक मैसेज क्या देते हैं, सिंपली देते हैं डोंट प्रोवाइड डिनोमिनेटर एज जीरो। ये जो डिनोमिनेटर है उसको जीरो मत दीजिए। ओके ऐसा हमने एक एक्सेप्शन दे दिया। तो अब हमारा क्या होगा, जो यहाँ पर जिस हम प्रोग्राम को रन कर रहे थे तो उसका एबनॉर्मल टर्मिनेशन हो रहा था। तो अब क्या होगा, प्रोग्राम का अब जैसे एक्सेप्शन जनरेट होगा तो एक नॉर्मल टर्मिनेशन होगा, ग्रेसफुल टर्मिनेशन होगा, एक प्रॉपर कि भाई पर्टिकुलर लाइन एग्जीक्यूट नहीं होते उसके बदले में एक अल्टरनेटिव चीज़ें मिलेगा। अगर भाई ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं हो उसके बदले में ये देगा, एक हमें सजेशन होगा कि हमें ऐसे ना काम कर ऐसा भी कर सकते हैं, अल्टरनेटिव वे प्रोवाइड कराते हैं। ओके बेसिकली एक्सेप्शन हैंडलिंग से। तो चलिए इस प्रोग्राम को अब रन करते हैं, रन ए जावा एप्लीकेशन पाते हैं और यहाँ से हिट करते हैं। देखिए डिनोमिनेटर है 12 दे दिया, अगेन मैं यहाँ पर अगर जीरो अब दे दूँ तो देखिए यहाँ से क्या आएगा, डोंट प्रोवाइड डिनोमिनेटर एज जीरो, यहाँ पर आ गया। अब क्या है, एक्सेप्शन नहीं है, उसके बदले हम यहाँ पर हैंडल कर लिए। तो ये बेसिकली क्या काम यहाँ पर हुआ होगा, जब यहाँ से हम इस मेथड को कॉल किए तो सिंपली ये मेथड यहाँ से आया, कंट्रोल इस मेथड को यहाँ से आया, कॉल किया, यहाँ से इसका का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, देन यहाँ से नोमिनेटर लिया, डिनोमिनेटर लिया और दोनों को ए बी नाम की वेरिएबल में स्टोर किया। और जैसे यहाँ पर डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करें तो उससे मिल गया एक्सेप्शन जनरेट हो गया। अब यहाँ पर ये चेक किया हो कि पर्टिकुलर इस मेथड में कोई ट्राई कैच ब्लॉक का लिख रखे हैं कि नहीं, यहाँ पर देखा यहाँ पर नहीं लिख रखा। देन इसके बाद चेक किया कि भाई इस मेथड को हम बेसिकली कॉल कहाँ से कर रहे हैं, उसने चेक किया इस मेथड को हम कॉल कर रहे हैं इस टेस्ट क्लास के मेन मेथड के अंदर से कॉल कर, और यहाँ पर आया चेक किया कि यहाँ पर क्या कोई
ट्राई एंड कैच ब्लॉक एक्सेप्शन हैंडलिंग रिलेटेड लिख रखा है, तो वहाँ देखा, हाँ लिख रखा है, तो देखा यहाँ पर ये पर्टिकुलर कैच में अर्थमेटिक एक्सेप्शन लिखा है, तो यहाँ से हमारा जो एक्सेप्शन जनरेट भी हो रहा था किस टाइप का, अर्थमेटिक ही हो रहा था, तो ये क्लास यहाँ पर मैच कर गया, तो इसीलिए यहाँ पर कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया और यहाँ पर इसका रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पर अगर हम नल पॉइंटर एक्सेप्शन दे देंगे देन आए तो पर्टिकुलर कैच ब्लॉक मैच नहीं करेगा, तो फिर क्या होगा, एबनॉर्मल टर्मिनेशन हमारा हो जाएगा, वहाँ पर हमें एक्सेप्शन देखना लगेगा। ओके, अगर यहाँ पर आप डायरेक्ट एक्सेप्शन पास कर देंगे तो किसी टाइप की भी एक्सेप्शन जनरेट होगा वो हैंडल कर लेगा, लेकिन वो एक गुड अप्रोच नहीं है। ओके, तो आप कोशिश ये करिए, जब आपको पता है कि भाई यहाँ पर एक्सेप्शन यही वाला जनरेट होने वाला है, तो पार्टिकुलर हम क्लास लिखने की कोशिश करेंगे। ओके, ना कि एक्सेप्शन। ये बात हो गई। अब देखिए यहाँ पर दो तरीका है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, इस मेथड को इस क्लास में किए। सिंपली आप ये काम कर सकते थे, इस मेथड को इसी क्लास के अंदर भी लिख सकते, ऐसे भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, चलिए ये भी दिखा देता हूँ तो कई लोग कन्फ्यूज ना हो जाए। तो यहाँ से देखिए पूरा मेन मेथड यहाँ से हमारा हो गया, ठीक है। ये यहाँ ये देखिए मेन मेथड है, इसके बाहर आएंगे और सिंपली हम इस क्लास को हमें कॉपी, इसको ओनली इस मेथड को कॉपी कर लेते हैं। ओके, तो मेथड को कॉपी कर लिए। यहाँ सिंपल एक सिंगल क्लास में कर सकते हैं, मल्टीपल क्लास में करते हैं, जैसा आपको सूटेबल लगे वैसा कर सकते हैं। मैं दोनों अप्रोच दिखा देता हूँ। अब जाहिर सी बात, ये मेथड कैसा है, नॉन स्टैटिक है। नॉन स्टैटिक है मतलब इस मेथड को हमें कॉल करने के लिए इस क्लास जिस यहाँ पर ये मेथड प्रेजेंट है उसकी हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, देन उसकी हेल्प से ऑब्जेक्ट की रेफरेंस से हम हेल्प से कॉल कर सकते हैं। तो ये मेथड अभी किस क्लास में आ गया, टेस्ट क्लास में आ गया। तो हमें टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। और अभी हम किसको ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे, यहाँ पे डेमो का कर रहे थे। तो अब हम क्या करेंगे, डेमो का ना करके हम यहाँ पर टेस्ट का कर लेंगे। तो टेस्ट ले लेते हैं और यहाँ पर सिंपली इसके पहले लिखते हैं न्यू कीवर्ड एंड यहाँ से मैं आपको एक शॉर्टकट दिखाता हूँ, Ctrl+1, इसके लोकल वेरिएबल में असाइन हो जाएगा, टेस्ट आ गया। अब यहाँ से हम क्या काम करेंगे, इस मेथड को यहाँ से ना कॉल करके सिंपली यहाँ पे लिखेंगे टेस्ट डॉट डिवीजन, टेस्ट डॉट लिखना है, ठीक है, डिवीजन। तो अब यहाँ से क्या होगा कि जो हमारा देखिए इस लाइन की हम कोई यूज़ नहीं करते, इसको भी कमेंट कर सकते हैं और इसको भी कमेंट कर। यहाँ पर हमने टेस्ट नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और इसके अंदर एक टेस्ट क्लास के अंदर देखिए हम यहाँ पर नीचे हम आपको दिखाते हैं, इसको हाईलाइट करते हैं। यहाँ देखिए इस टेस्ट के अंदर ही हम क्या किए हैं, कंट्रोल से इसको फॉर्मेट करता हूँ जिससे प्रॉपर दिखे। ये देखिए यहाँ से हमारा मेन मेथड एंड हो गया। मेन मेथड के बाहर हमने जाकर क्या काम किया है, सिंपली ये मेथड को लिख दिए। ऐसे भी कर सकते हैं और यहाँ से हम सिंपली इस मेथड को कॉल कर दिए हैं और इसी तरह से मेथड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो चलिए कंट्रोल से आपको हम दिखाते हैं एग्जीक्यूट करके, सेव कर लिए। देखिए एंटर नॉमिनेटर आ गया, 12 दे दिए और यहाँ से हम 3 दे देंगे, रिजल्ट क्या आ गया, 4 आ गया। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मान चलिए अगर आप किसी मेथड को कॉल करें तो उसको एक्सेप्शन को कैसे हैंडल करना है, तो इस तरीके से हैंडल करने। नेक्स्ट हम अपने आने वाली वीडियो में देखेंगे कि मल्टीपल अगर हमारा मेथड हो तो कैसे हम एक्सेप्शन करेंगे को हैंडल करेंगे। यहाँ तो एक सिंगल मेथड है, अब इस मेथड से हम दूसरे मेथड को कॉल करते हैं, उस मेथड से दूसरे मेथड को कॉल करते हैं। तो अगर ऐसा कुछ सिनेरियो तो हम कैसे हैंडल करेंगे ये हम जानेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा।